Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement correctly defines Bohr effect? A. Rise in P50 with a decrease in CO2 concentration. B. Rise in P50 with decrease in pH. C. Rise in P50 with increase in O2. D. Fall in P50 with decrease in pH. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा P50 का वैल्यू। P50 का वैल्यू है द अमाउंट ऑफ partial pressure when hemoglobin, that means HB, is 50% saturated। अभी ये 50% सैचुरेशन के लिए दो तीन फैक्टर्स जरूरी है जो बोर इफेक्ट के अंदर आते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर दैट डिफाइंस द बोर इफेक्ट इज द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, और सेकेंड जो फैक्टर हम बोल सकते हैं वो है डिक्रीज इन पीएच, यानी ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज करवाना पड़ेगा, तब जाके ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हीमोग्लोबिन को 50% सैचुरेट करने के लिए वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो O2 वाला ऑप्शन तो सबसे पहले ही ऑमिट हो रहा है क्योंकि बोर इफेक्ट में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इंक्रीज होना पड़ेगा लेकिन ऑप्शन में डिक्रीज है, तो ए वाला भी रॉन्ग हो गया। तो अभी देखिए बी और डी में बोला गया है कि राइज इन P50 विथ डिक्रीज इन पीएच, तो ये परफेक्टली डिफाइन कर रहा है हमारे कॉन्सेप्ट को, तो यही आंसर होगा। और डी में बोला गया कि फॉल इन P50 विथ डिक्रीज इन पीएच, जो कि एकदम ही उल्टा कॉन्सेप्ट है। So the final answer is option B. I hope you understood it well. Best of luck.